गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास अभ्यास 2.3 के सवाल करेंगे। निम्नलिखित को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मैं आपको जो जो कठिन सवाल होंगे हर विधि का एक एक सवाल बताऊंगी। तो इसमें ये पहला सवाल है 4/3 की होल घात -5 को धनात्मक घात में लाने के लिए भिन्न के अंश और हर आपस में बदल देते हैं। अंश को हर और हर को अंश कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 3/4 की होल घात 5। ये इसकी धनात्मक घातांक के रूप में घात आ गई। अब इसमें से ये आपको करना है। ये चौथा सवाल मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक ही संख्या है। तो ये हो जाएगा -7/1 की होल घात -3। अब इसका माइनस हटाना है तो ये हो जाएगा 1/7 की घात 3। ये इसका हल हो गया चौथे का। बाकी आपको करना है ये सवाल। अब दूसरा है मान ज्ञात कीजिए। पहला तो इसमें घात माइनस में है, पहले तो इसको धन में लाएं तो यहाँ हो जाएगा 5/1 की घात -3। इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 3। अब इसका मान ज्ञात करना था इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे। 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसी तरह से आपको ये सारे सवाल करना है। तीसरा सवाल निम्नलिखित को घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। सबसे पहले तो इसके गुणनखंड निकालें। तो 64 के निकालें, 8 से निकाल लें। 8 अट्ठे 64, 8 4 से निकाल लीजिए। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिंग 24, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब 729 के निकालिए। 729 का 9 से, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर 9 से 9 नम्मा 81, 9 बार और 9 एकम 9। हल तो 64/729 के क्या बने 4 गुणा 4 गुणा 4 और इसके बने 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 64/729 कितनी बार है 4 3 बार और 9 भी 3 बार। 64/729 का घातांकीय रूप हो जाएगा 4/9 की होल पावर 3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको ये सारे सवाल करना है। तो आप लोग खुद करेंगे, मैं एक एक बताऊंगी। चौथा सवाल निम्नलिखित को परिमेय संख्या के धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को हटाना है। जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता, ब्रैकेट होता है, तो घातों में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 की घात -3 गुणा 2। 2/3 की घात 3 दूनी 6 -6। अब इस -6 को हटाना है तो आपका पहले सवाल जैसा ही हो जाएगा 3/2 की घात 6। बाकी के सवाल आप करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है तो ये मैं बता देती हूँ। इसकी सबसे पहले घाते अंदर के ब्रैकेट हल करेंगे। तो माइनस है, इसको संख्या को पलट दें। 5/6 की घात 1 और 3/5 की घात 1। अब ये हो जाएगा 5 गुणा 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30। अब ये भिन्न में है संख्या या परिमेय संख्या बोलिए, या भाग में भी बोल सकते हैं। तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो 4 की घात 5 - 2
तो कितनी हो जाएगी ये 4 की घात 3। अब इसको ऋणात्मक में लाना है तो यहाँ बटे 1 करें तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 की घात -3। इसको ऐसे कर दे, बटे 1 लग गया तो -3 घात आ गई। ऋणात्मक में ही लाना था। बाकी के सवाल आप करेंगे। 5वां सवाल थोड़ा अलग है तो वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। 4/5 की घात 10 गुणा 4/5 3 दूनी 6। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, फिर भाग का निशान 4/5, यहाँ भी गुणा 4 चौके 16। ये आपका बीच वाला ब्रैकेट हल हो गया। 4/5 की घात 10। अब भाग में घातें अगर आधार बराबर हो तो घातें भाग में घट जाती हैं, तो गुणा 4/5 की घात 6 - 16। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 की घात 10 गुणा 4/5 की घात हो जाएगी -10। अब गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4/5 की घात 10 प्लस और ये -10 है तो -10। तो ये हो जाएगा 4/5 की घात 10 - 10 आ रहा है नीचे। तो 4/5 की घात 0 घात होती है तो वो संख्या का मान 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1। ये आंसर हो गया। 6वां सवाल, निम्नलिखित को सरल कीजिए। बेटा इसमें मैं ये पहला सवाल आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग करना नहीं आए तो पूछ लेना। तो देखिए इसको सबसे पहले तो घातांक मतलब इसको प्लस में लाएंगे, घात को पलट के। तो ये हो जाएगा 9/5 की घात 2, घात माइनस में है तो इसको प्लस में करिए, गुणा ये भी पलट जाएगी 5/3 की होल घात 3। अब ये यहाँ जब अभी पहले सवाल में भी करा था, जिसकी भी घात 0 होती है वो पूरी संख्या का मान 1 हो जाता है, तो गुणा 1। अब इसको 2 बार लिखिए 9/5 को, 9/5 गुणा 9/5। इसको 3 बार लिखिए, बीच में गुणा है ही आपका 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 1। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 5 तिया 15 और 15 एकम 15। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप कोशिश करें, ये सारे सवाल होंगे और जब नहीं बने तो आप पूछ लेना मेरे से। सवाल 7वां सवाल, 1/2 की होल घात -1 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि -5/4 की होल घात -1 आ जाए। आपको पता है जब इबारत के सवाल आते हैं गुणा होता है तो वो उल्टा हो जाता है, भाग हो जाता है। तो लास्ट वाली जो संख्या है उसमें पहली संख्या का भाग लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 की होल घात -1 भाग 1/2 की होल घात -1। अब इसकी प्लस में लाना है इनको घातों को, क्योंकि कभी भी घातें माइनस में आने पे सवाल हल नहीं होगा। तो इसको प्लस में लाने के लिए हो जाएगा 4 माइनस लगाइए तो 4/5 की होल घात 1 भाग 2/1 की होल घात 1। अब भाग में है संख्या तो इसको गुणा में लाएंगे, तो -4/5 गुणा 1/2। अब इसको काट दें, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा -2/5। ये बेटा आपका आंसर हो गया। आठवां सवाल, -3/2 की होल पावर -3 को किस संख्या से भाग दे के 9/4 की होल पावर -3 हो जाए। यहाँ कौन सी थी, यहाँ किस है।
तो इसका हो जाएगा -3/2 की होल पावर 3 भाग 9/4 की होल पावर -2। अब मैं इसमें घातें माइनस की हैं तो पहले इनको प्लस की करेंगे, तो ये हो जाएगा -2/3 की होल पावर 3 गुणा भाग 4/9 की होल घात 2। अब इन घातों में घातें भाग का है तो गुणा में लाना है, पहले इसको हल कर लो। तो ये हो जाएगा 3 बार गुणा करना है, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका। तो -8/27 भाग, अब इसका 2 बार करना है तो 4 गुणा 4 तो 16 और 9 गुणा 9 तो 81, तो 16/81। अब आपको इसको किस में लाना है, संख्या पलट देंगे, गुणा में लाना है इसलिए। तो ये हो जाएगा आपका -8/27 गुणा 81/16, काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 27 तिया 81, तो ये आ जाएगा आपका -3/2। यह आपका हो गया आंसर। अगला सवाल।